हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा क्लास 12 के अकाउंटेंसी बोर्ड एग्ज़ाम में 20 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कैरी करता है। तो उसी को कवर करने के लिए आज मैंने शेयर्स पे 20 क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर। आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश शेयर्स आर नॉट कन्वर्टिबल। मतलब कौन सा शेयर्स है, जो कौन सा टाइप का शेयर है जो कन्वर्टिबल नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल वो बता ही रहा है कि कन्वर्टिबल है। सेकंड, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स नॉन कन्वर्टिबल होता है, कुछ स्पेशल केसेस में कन्वर्टिबल होता है। प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टिबल नहीं होता। बोथ प्रेफरेंस शेयर्स एंड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच टाइप ऑफ कैपिटल विल टेक प्लेस आफ्टर द ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल मतलब द मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी इशू कर सकता है, मैक्सिमम अमाउंट। तो मैक्सिमम अमाउंट में से उसके बाद, मतलब एक लिमिट बता रहा है वो ऑथोराइज कैपिटल, उसके बाद क्या करेगा कंपनी, उसके बाद तो इशूड कैपिटल आएगा ना, कि मतलब एक लिमिट बता रहा है कि इतना इशू कर सकता है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कितना इशू किया वही आएगा। तो क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, when a company makes an offer or invites the public in general to subscribe its shares, it is known as A, issue of shares at par, B, private placement of shares, C, issue of shares at premium, D, initial public offering। तो कभी भी कंपनी अगर जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफ़र देती है तो उसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे IPO से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स टू अकाउंट। क्या बोला है, डैश इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब कितना सब्सक्राइब हुआ है उसमें से हम क्या डिडक्ट करते हैं नोट्स टू अकाउंट में। वो तो हम लोग कॉल इन अरियर ही डिडक्ट करते हैं ना। मतलब सब्सक्राइब मतलब क्या, हमें कितना मिला है और उसमें हम क्या डिडक्ट करेंगे। जितना नहीं मिला है और जितना नहीं मिला उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। Question number 5, the capital which is part of the uncalled capital of the company which can be called up only in the event of its winding up, it is called। जो कैपिटल सिर्फ वाइंडिंग अप पे ही कॉल किया जाता है उसे कहते हैं हम रिजर्व कैपिटल। ये बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो इसे बहुत अच्छे से समझ के पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, when the entire face value of a share is called by the company, when the entire face value of a share is called by the company and is also paid by the shareholder, it is known as reserve capital। reserve capital तो अभी हमने पढ़ा कि भाई क्या होता है, वाइंडिंग अप पे जो अनकॉल कैपिटल रहता है वो हम कॉल करते हैं। कैपिटल रिजर्व यानी जो प्रॉफिट होता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। यहाँ पे बोला ही नहीं है कि नॉट फुली पेड अप है, क्या बोला, इंटायर फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड इज ऑल्सो पेड बाय द फर्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल। आंसर बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑल्सो नोन एज। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल, इसे याद रखिए, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ इशूड प्राइस ओवर द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब शेयर्स का जो प्राइस है वो ज़्यादा है किससे, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू से, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीमियम। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा गलत है। तो पहला, अ कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, ये तो राइट है, ये नहीं हो सकता आंसर। बी वाला, कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ इट्स मेंबर, ये भी राइट है, ये भी नहीं हो सकता। कंपनी कैन बाई इट्स ओन शेयर, ये भी है, बाय बैक का ऑप्शन रहता है। डी वाला, कंपनी इज़ मैनेज बाय ऑल दी मेंबर्स। कंपनी सभी मेंबर से नहीं मैनेज की जाती, बस कुछ लिमिटेड पर्सन होते हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए। तो ये स्टेटमेंट इतना भी करेक्ट नहीं है, तो हम डी आंसर टिक कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे फॉल्स बोला था ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10, विनोद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 25,000 शेयर्स, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया है। 10,000 ही इशू किया था, सब्सक्राइब कितना हुआ, 25,000। तो हमारा इस सिचुएशन को क्या करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स,
इसमें सोचने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन और नॉट कंसर्न विद ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब ऐसा कौन सा सिचुएशन है जो ओवर सब्सक्रिप्शन से मिला जुला नहीं है। तो देखते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन तो मिला जुला नहीं है और हमें वही चाहिए, तो एक हमारा ये ऑप्शन हो गया। फिर भी हम बाकी सब देख लेते हैं। रिजेक्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तभी तो हम लोग रिजेक्ट करते हैं, मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन से मिला जुला है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा हमारा बी। आंसर सी प्रोराटा अलॉटमेंट, ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन से मिला जुला है, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। डी बोथ रिजेक्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन, जबकि ये दोनों ही नहीं है तो ये कैसे होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए अंडर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में कौन से शेयर्स इशू किए जाते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल व्हेन अ कंपनी इशू इट्स शेयर्स एट द रेट 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। मतलब फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 रुपीज़ है और उसका प्रीमियम कितना है 30%, यानी 10 का 30%, वो कितना होता है 3 रुपीज़। मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो गई 13 रुपीज़। तो आइए देखते हैं कितना है। एप्लीकेशन पे 4 है, अलॉटमेंट पे 4 है, फर्स्ट कॉल पे कितना है 2 है, ये सबको मिला के कितना हो गया 10 हो गया, और हमारा टोटल कितना है वैल्यू शेयर का 13 रुपीज़। तो मतलब लास्ट में जो बचा ये 13 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 14, अ कंपनी कैन सेल इट्स शेयर्स ओनली थ्रू ओल्ड न्यूज़पेपर, ये तो नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंज राइट आंसर है, मीडिया भी नहीं, बैंक भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज। जो भी लिस्टेड कंपनी होती है वो कहाँ पे सेल करती है उनके शेयर, स्टॉक एक्सचेंज में। क्वेश्चन नंबर 15, डैश शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। कौन से शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होती है हर एक सर्कमस्टेंसेस में। प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं होती, बोनस शेयर को कभी कभी नहीं दी जाती, उनको सिर्फ एक्स्ट्रा मतलब कम पैसे में उनको बस शेयर्स दी जाती है। इक्विटी शेयर जो होती है उनको वोटिंग राइट दी जाती है। प्रेफरेंस शेयर बोनस शेयर ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ बायबैक इज़ मेड फ्रॉम फ्री रिसोर्सेज देन व्हाट शुड बी क्रेडिटेड। मतलब बायबैक मतलब खुद ही वो कंपनी खरीद रही है अपने शेयर्स, तो उसके लिए वो कुछ तो रिजर्व बना के रखेगी, तो उसके लिए क्या रिजर्व बनाती है वो, CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये रिजर्व बना के रखती है कंपनी और उसी से मतलब क्या करती है, बायबैक करती है शेयर्स। मतलब बायबैक मतलब खुद के शेयर्स खरीदना, और खुद के शेयर्स खरीदने के लिए भी पैसे होने चाहिए ना, तो उसके लिए क्या क्रेडिट करती है कंपनी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये ऑलरेडी क्रिएटेड रहती है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी आर। मतलब हमें अरेंज करना है इनको ऑर्डर में, तो आइए देखते हैं क्या होगा। ऑप्शंस क्या है, प्रमोशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रमोशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगा। मतलब पहला क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, फिर डी होना चाहिए। क्योंकि पहले प्रमोटर क्या करता है, किसी भी बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, तो प्रमोशन हो गया सबसे पहला। फिर उसके बाद उसको क्या करता है, वो इनकॉर्पोरेट करता है। इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसका एक कंडीशन होता है कि उसको कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी चाहिए रहता है मिनिमम 90%, तो वो हो जाता है थर्ड। फिर उसके बाद क्या हो जाती है, जब सब कर दिया होता है तो बिजनेस क्या हो जाती है, कमेंस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, अमाउंट ऑफ कॉल इन अरियर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डैश अंडर शेयर कैपिटल। Amount of call in arrear will be deducted from under share capital, called up capital, issued capital, authorized, subscribe but not fully paid up। मतलब देखो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। समझिए कैसे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। कॉल इन अरियर मतलब जो अमाउंट हमें नहीं मिला है, तो डी का क्या मतलब है, सब्सक्राइब तो हुआ है मतलब मिला तो है पर पूरा नहीं मिला है, तो हम पूरा नहीं मिला है तो हम कॉल इन अरियर उसी में से डिडक्ट करेंगे ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, शेयर कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ। शेयर कैपिटल किस हेडिंग में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है, वो होता है शेयर होल्डर फंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। जब आप वर्टिकल बैलेंस शीट पढ़ोगे ना
तो उसका एक सीक्वेंस होता है, उसे हमें याद करना पड़ता है। तो उसके अंदर आप ये सीखोगे कि शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल आता है। क्वेश्चन नंबर 20, द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू एट पार वैल्यू, द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू एट अ पार वैल्यू इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू एट अ पार वैल्यू इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।